दुष्यंत चौटाला जी, सब कुछ डिपेंड करता है कि एज अ जूनियर प्लेयर आप कितने कंफर्टेबल हैं। मैं दोबारा आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि अलायंस में आप कितने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आप कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं टुडे एज एंड वेयर वी आर, आज की तारीख में हमारी सरकार ठीक चल रही है, कल क्या होगा किसको पता। देखिए, जब बात कभी आत्मसम्मान की आएगी, ये फैसले जब लिए जाते हैं। आ चुकी है? मुझे नहीं लगता आज आसपास भी है। अभी आत्मसम्मान को कोई मेरे तो आज तक कोई ना ठोस पहुंची है ना पहुंचाई है भारतीय जनता पार्टी ने। तो फिर आप ज्यादा श्योर क्यों नहीं है कि आगे चलकर मैं तो श्योर हूं, मगर आप कहते हैं आगे क्या रहेगा, कितना नंबर रहेगा। मुझे नहीं लगता कि अभी तक चर्चाएं शुरू हुई हैं। चर्चा शुरू हुई है, हो चुकी है बिल्कुल, और नेगोशिएशन जारी है, धीरे धीरे होएंगी। लेकिन ऑपोजिशन अभी तो राजस्थान का चुनाव आएगा। नड्डा जी से मेरी चर्चा है कि हम मिलकर लड़े, ये मेरी भी उम्मीद है। क्या राजस्थान में रहता है, क्या होता है, ये तो आने वाला 4-6 महीने का काम है। तो आप कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं? देखिए, हमने शॉर्टलिस्ट करी है। मैं फादर वॉज 2 टाइम्स MLA, राजस्थान की 2 अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से। चौधरी देवीलाल जी सांसद रहे हैं, और एक टाइम था जब 87 के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने मूवमेंट शुरू करी थी देश भर में, और 89 में राजस्थान को पूरे को जीतने का काम किया था भैरव सिंह शेखावत जी के साथ। हमारा एक रिश्ता राजस्थान से लंबा रहा है। हमने एज अ पार्टी 25 से 28 सीट शॉर्टलिस्ट करी है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, या हम स्ट्रांग होल्ड में रहे हैं। और आगे नेगोशिएशंस में बैठ के चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो फैसला होगा वो तो 4-5-6 महीनों में आपके सामने होगा। नहीं, 4-5-6 महीने तो बहुत दूर है, आपको तैयारी करनी होगी। कहाँ तक पहुँची हैं ये नेगोशिएशन? संगठन हमने खड़ा कर लिया है, काम शुरू कर दिया है। 2 को हमारी एक रैली राजस्थान में भी है। नहीं, बीजेपी के साथ जो आपकी सीट्स की अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये छोड़ दूं, हमारे तो दोनों पार्टीज के नेशनल प्रेसिडेंट्स पे तो बेटर है। कमाल है, आप को फाउंडर हैं। आई एम अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आल्सो ऑफ माय पार्टी। हाँ, तो ऑब्वियसली बीजेपी के साथ सरकार में काम करने का आपका अनुभव जो है, उससे ही बात आगे बढ़ेगी। तो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, ऐसा तो है नहीं, इट्स अ फैमिली रन पार्टी आफ्टर ऑल, सो नो, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन। आप ये नहीं कह सकते कि 2 ही लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन बीजेपी का तो हमेशा कटाक्ष रहता है कि इस देश में सिर्फ फैमिली रन पार्टीज हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज है। कटाक्ष करना, कहना, पॉलिटिकली क्या बयान कब दिए जाते हैं, कैसे इनका कोई दिए मतलब जाते नहीं हैं, होता। ये आपको भी पता है, आप इतने साल से हमें ही कवर कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का हमेशा कहना है कि जो फैमिली रन पार्टीज हैं उन पे उनका कटाक्ष भी रहता है, और कहीं ना कहीं आप जितना मर्जी कह ले नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ योर पार्टी, लेकिन फैक्ट तो यही है कि फैमिली है, और आप सुनेंगे सबकी, और जो भी फैसला होगा आप दोनों को तो पता होगा। इतने सालों में एक चीज सीखा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको सबको सुनना भी पड़ता है और निर्णय भी उस हिसाब से लेना पड़ता है। लेकिन फैमिली ऑर्गेनाइजेशन में आप ही बने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी का कोई और तो नहीं बना। कि जब निर्णय लिया गया तो सभी विधायकों ने मिलकर ये निर्णय लिया। आई लेड द होल मूवमेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन। बीजेपी इस वक्त निर्दलियों से भी बात कर रही है क्या? हमारे साथ है, कोई आज के नहीं है, 6 के 6 पहले दिन के साथ है। तो आपको उसमें कोई ऐसा डिजाइन नहीं नजर आता कि आपकी जो अलायंस है उसमें कोई स्ट्रेस या प्रेशर है? मैं 3.5 साल में, जिस दिन मैंने शपथ ली थी, शायद 27 अक्टूबर 2019 डेट थी, उससे 1 महीने बाद ये बात कही थी, अलायंस टूटेगा, अलायंस टूटेगा। एंड आई हैव हर्ड दिस मोर देन लाख टाइम्स कि अलायंस टूटेगा। मैं ये गारंटी देता हूँ कि मजबूत है, चलेगा, ये मेरा विश्वास है। जिस दिन टूटेगा शायद आपको भी ना पता चले। तो आपको तो पता चलेगा। नहीं, वो स्टेज आया है कि नहीं? मैं वही तो बोल रहा हूँ, जिस दिन टूटेगा शायद किसी को भी ना पता चले। आज आसपास भी वो स्टेज नहीं है। वी हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड टुगेदर। वी हैव नेवर हैड अ कॉन्फ्लिक्ट आइदर इन द स्टेट और विद द नेशनल टीम। मुझे नहीं लगता कि वो सिचुएशन भी कभी क्रिएट हुई है। परसेप्शन जरूर हो सकती है बाहर की, कल टूटेगा, परसों टूटेगा। कहते हैं ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। मैं तो 3.5 साल से आई एम टेकिंग द स्मोक, बट आई हैव नेवर सीन द फायर कमिंग आउट। ऐसे ही परसेप्शन बनी हुई है।
कई लोगों को ये भी तो दिक्कत है कि मैं 35 का हूँ, वो 70 के हैं, उनका भविष्य 35 साल का छोरा क्यों बिगाड़ रहा है। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप समझ गए। विपक्ष की एक बड़ी बैठक है 23 जून को पटना में। नीतीश कुमार जी सबको साथ ला रहे हैं, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम पार्टियां वहां पर पहुंच रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जब लोकसभा का दौर हम देखें तो बीजेपी के लिए ये कितनी मुश्किल लड़ाई होगी अगर 450 सीटों पर विपक्ष एक साथ एक कैंडिडेट? देखिए, मैंने इतिहास में पढ़ा है, आई वॉज नॉट बॉर्न, जो 87 का दौर था जब बोफोर्स की बात आई थी, 88 में मेरा जन्म हुआ और 89 का चुनाव, और उस दौरान चौधरी देवीलाल जी ने सारे देश के विपक्ष को इकट्ठा किया और एक मूवमेंट शुरू हुई और वो एक आंधी बन गई। इकट्ठा करके आंधी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर कर पाएंगे तो लेट्स सी 2024 में क्या होगा। लेकिन आपको लगता है, व्हाट इज योर गट? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये सारे एक होकर चुनाव लड़ सके, बिकॉज एवरीबडी हैज़ वेस्टेड इंटरेस्ट। क्या कांग्रेस 250 सीटें छोड़ेगी? सबसे बड़ा सवाल। अगर मैं तो शुरू में भी आपको कहा, मैं चौटाला साहब की दाद देता हूँ कि मैं जब गया UNPA एक अलायंस बना था उसकी मीटिंग में, तो मेरे माध्यम से ये मैसेज भेजा था कि मैं पूरी पार्टी मर्ज करने को तैयार हूँ अगर सारे एक हो जाते। इट वॉज अ वेरी बिग स्टेटमेंट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू मर्ज इटसेल्फ इनटू अनदर पार्टी। ये चौधरी देवीलाल कर दिखा चुके हैं, उसके बाद आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ। अब हो सकता है नीतीश कुमार कर सकते हैं, अलायंस कर सकते हैं, मर्जर नहीं कर सकते।